मैं दबाती हूँ ना आपको। तू हाथ ना लगा मुझे, तू तो लगती मुझे जहर है। आए रानी सर दबा मेरा। बड़े फखर से कहा करती थी बहू आएगी गाड़ी लेकर आएगी, मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगी, फिर मैं खुद गाड़ी चलाया करूंगी। चला लें गाड़ी आप। कम बहुत जोर से दबा मेरा सर। ये ले। हाय हाय कम वक्त मर जा। बस मुझे ही कोसना आप, उससे कुछ ना कहना। हाँ, बददुआएं दे दे के आपने मेरा हाल बेहाल कर दिया है और फ्यूचर पे मुझे अपना तबाही लगता है। ताया, मुझे तो लगता है ये किसी दुश्मन की मिली भगत है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है दुश्मन हमारा? जिसने रिश्ता करवाया है, दौड़ा दौड़ा के मारेगी वो। हाँ, और फिर मेडिकल रिपोर्ट में साबित भी नहीं हो सकेगा कत्ल। खबर ये आएगी कि मकतूल जॉगिंग के शौक में भागते भागते अल्लाह को प्यारे हो गए। कमीने, तू मुझे अब कब्र तक पहुंचाएगा और फिर तेरी खबर मुकम्मल होगी। हाय रहमत, तुझे तो मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती। सही कह रही हैं ताई, अगर बद्दुआ लग गई तो खुद बेवा हो जाएंगी। आपने ही तो कहा था कि तेरी ताई की काली जबान है। हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। मैं थप्पड़ मार दूंगा तुझे। अच्छा रहमत, तुझे अल्लाह ही पूछे। जा रिश्ता करवाने वाले, तेरा कुछ ना बचे, बेड़ा गर्क हो तेरा। अम्मा, इस बात पे आमीन कहना है। हाँ हाँ आमीन सुम आमीन। और तू भी कह दे। सही कह रही हैं आप। वैसे अच्छा किया तुम जाके मिलाए, बहुत अच्छा हुआ। जरूरी था मॉम, क्या करते। दोनों बहन भाई मिलके रहो और मुझे क्या चाहिए। हाँ ना, कोशिश तो यही है। बिल्कुल। अरे मॉम, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं। कौन सी बात? मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारा भाई इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगा तो खुश हो गई। पता है क्या कहने लगी? क्या कहने लगी, भाई मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बस अपने भाई के लिए दुआ कर देना। ये अच्छा किया तुमने। वो भी फौरन बोली, वो तो मैं करूंगी भाई। इसके अलावा अगर पैसों की जरूरत है तो। देखो अकील, इतना मत गिरना कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखना पसंद न करे। मॉम, मैं घटिया हूं, मगर इतना भी नहीं कि आपकी नजरों से गिर जाऊं। हाँ भाई, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी सारी मुश्किलात को हल कर दिया है। तो अबू फरीशा के ससुराल चले मिठाई लेकर। वैसे भी सुबह उसका फोन आया था, यानी साइकिल। कल भिजवा देना ना, कल हम फैक्ट्री से वापस आके उसे सरप्राइज भी देंगे। तो फोन करके भी ना बताऊं उसे? बेटा, इस तरह बताओगी तो वो नाराज होगी।
देखो ना, उसे तो फैक्ट्री के मामलात का कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कल हम लोग खुद उसके ससुराल जाके बताएंगे। तो कल नाराज नहीं होगी वो? हाँ हाँ बोलेगी, बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन अब सब चुप करके सुन लेंगे। देखो ना, उसे तो फैक्ट्री के मामलात का कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके ना इस खुशी को सेलिब्रेट करें। और बेटा, वैसे भी आज हम तुम्हारी अम्मी वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अब्बू, आपको पता है ना, वहाँ जाके आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है अम्मी को याद करके। तुम क्या समझती हो बेटा, मैं भूल गया हूं तुम्हारी माँ को? ऐसी बात नहीं बेटा, तुम दोनों की शक्ल में वो हमेशा मुझे याद रहती हैं। फिर भी अब्बू। बेटा, इतनी बड़ी खुशी है तुम्हारी माँ की यादों से, उसे शेयर करने का हक तो है ना मुझे। तो यहाँ कर लेना, वैसे भी हम दोनों साथ हैं ना, तो हम मिलकर इस खुशी को उनकी यादों के साथ शेयर करते हैं। बेटा, इस घर को तुम्हारी माँ ने बड़े शौक से बनवाया था, लेकिन यहाँ रहने का ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका, और ये दुख आज भी मेरे सीने में है। और बेटा, जहां दुख यादों को आंसू में बहा देता है ना, वहां खुशियां शेयर नहीं की जाती। अब्बू, जैसे आपकी मर्जी। फैक्ट्री का आधा कर्जा तो उसने उतार दिया, खालिद भाई से लेकर। सुबह फैक्ट्री भी खुल जाएगी। अच्छा है पापा जी, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त में दावा करके फैक्ट्री के मालिक बन जाए। मैंने कुछ पूछा है? अम्मी वाले घर पे क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तुम्हें कैसे पता कि हम अम्मी वाले घर में हैं? वैसे मेरे लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी। वो आया था आज। ओ, तो सुलह हो गई है, इसलिए इतनी खुश हो? नहीं, मुकम्मल ब्रेकअप हो गया। एक मिनट, कुछ समझ नहीं आई मुझे। कभी तुम उसके दूर जाने से उदास होती हो, कभी उसकी बेवफाई आंसू बनकर तुम्हारी आंखों से बाहर आते हैं, और आज मुकम्मल ब्रेकअप होने पर इतनी खुश। सवाल है वैसे। हाँ, तो जवाब है ना मेरे पास। तो फिर सुना भी दो। मैंने मना कर दिया। किस बात से? मोहब्बत को खरीदने से। क्या मोहब्बत को बेचने आया था वो? बेचने नहीं, खुद बिकने आया था। फिर? मुझे मेरा वादा याद दिला रहा था कि तुमने कहा था अगर मैं ये कर लूं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर क्या कहा तुमने? मैंने उसे उसके वादे याद नहीं दिलाए। जानते हो क्यों? अगर मैं ऐसा करती तो वो गुजरे दिनों की माफी मांगता मुझसे, और माफी मांगता देखकर मुझे उस बेवफा के चेहरे पर फिर से तरस आ जाता। मगर आज मेरी खुशी उसके जाने पर नहीं, मेरे एक और रिश्ते के वापस आने पर है। कौन सा रिश्ता? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? मेरा भाई सुतेला है, मगर आज सदा बनकर आया था। चलो, ये तो अच्छी बात है। अल्लाह बाकी रिश्तों को भी ठीक कर दे तुम्हारे लिए। आमीन।
देख रही हो नजमा, ये बेशरम बाप का मजाक उड़ा रहा है। हंसी आती है पप्पा जी, बेवकूफों की अक्लमंदी पे हंसी आती है। सुना तुमने, ये मुझे बेवकूफ कह रहा है। बेवकूफ़ी तो तुम कर रहे हो असलम। मैं तो उसे जितना भी मारने की कोशिश करता हूं, किस्मत उतना ही उसे बचा लेती। हुआ क्या है? फैक्ट्री का आधा कर्जा तो उसने उतार दिया, खालिद भाई से लेकर। सुबह फैक्ट्री भी खुल जाएगी। अच्छा है पापा जी, आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मुफ्त में दावा करके फैक्ट्री के मालिक बन जाए और सब जल्दी से फैक्ट्री पे कब्जा करने की कोशिश करें। मैं जो भी चाल चलता हूं उसमें जल्दबाजी नहीं करता। मैंने उसके दामाद को शिकंजे में फंसा लिया है। कल तक वो अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात मुझे दे देगा। नाम उसका होगा और मालिक मैं ही हूंगा। कब? जब मौत की मोहर वहीद की जिंदगी पर लगेगी। अगर उससे पहले आप अल्लाह को प्यारे हो गए तो? अकील, मैं तो अकल की बात कर रहा हूं मां। एक दिन तो दुनिया से जाना है। किसका नंबर पहले आता है ये तो साथ ले जाने वाला ही जानता है। सीधी बात करने से पप्पा जी एक और बात, कहते हैं कि जब बदनसीबी साथ चल रही हो तो किसी नसीब वाले को साथ मिला ले। उसकी जुबान बहुत बढ़ गई है। गलती होगी मुझसे जो मैंने अपना वारिस समझकर सब कुछ इसके नाम लगा दिया। वारिस तो है ये हमारा। नहीं, मेरे कद से बाहर निकलने लगा है ये। अब बेकार रह के थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। इकलौता बेटा है हमारा। पछता रहा हूं मैं। काश इस बेटे की जगह बेटी होती हमारी। हाँ तो ले आओ ना अपनी उस औलाद को। अब्बू, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी की आवाज सुन रहा था। वो हाँ, वो सामान रखवा दिया तुमने कमरे में? जी अब्बू। साहब जी खाना लगवा दो। हाँ लगवा दो। जी साहब जी। अरे वाह अब्बू, आपने तो यहाँ खाना भी बनवा लिया। भैया मैं पता था कि सामान पैक करते वक्त हमारी बेटी थक जाएगी, इसको भूख लगेगी, है ना, इसीलिए हमने फोन करके पहले ही कह दिया था कि खाना तैयार रखो। ठीक है ना?
चलो खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम और अब्बू अम्मी वाले घर पे क्या कर रहे? मैंने कुछ पूछा है। अम्मी वाले घर पे क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तुम्हें कैसे पता कि हम अम्मी वाले घर में हैं? तुम्हारी और अब्बू की लाइव लोकेशन मेरे पास शेयर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारी जासूसी करती हैं? अब्बू, आपकी और फलीहा की मुझे फिक्र लगी रहती, इसलिए बाखबर रहने के लिए किया था। कहीं ये मेरी लाइव लोकेशन तो फॉलो नहीं कर रही? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे अभी तक। वो अब्बू कह रहे थे कि उनका दिल चाह रहा है कि अम्मी वाले घर में जाके रहते हैं। फलीहा, तुम्हें पता है अब्बू जब वहां जाते हैं तो उन्हें अम्मी की ज्यादा याद आना शुरू हो जाती है और अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है। तुम उन्हें क्यों लेकर गई हो वहां पर? अरे बेटा, मेरी फिक्र मत करो, मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई, चलो अब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है? खाना तो मैं और शाही भी बाहर खाने आए थे। तो क्या तुम दोनों फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खाते? नहीं अब्बू, वो दरअसल शाही का दिल कर रहा था इसलिए हम बाहर आ गए थे। चले, मैं करती हूँ बात आपसे। ये तो झूठ बोला तुमने। मैंने कब कहा था? जब मैंने पूछा था कि बाहर चल के खाना खाते, मैंने तो पूछा ही था ना। बताओ। आप पूछा ही था, लेकिन तो फिर आपने कह दिया कि हाँ आपका भी दिल चाह रहा है बाहर चल के खाना खाने को। हाँ कहा था, लेकिन अच्छा, तो मैंने सच ही कहा ना अब्बू को कि शाही का दिल कर रहा था। नहीं, लेकिन एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। लेकिन ये तो आधी बात है ना, पूरी बात तो नहीं बताई ना तुमने अब्बू को। बात आधी है या पूरी? झूठ नहीं बोला मैंने। खाना खाएं। खाना खाएं। ये तो आधी बात करके भी पूरा जीत जाती है। कहाँ फंस गया मैं? कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। नज़र से हर्फ़े सलाम लिखना। अरे वाह, आज तो जिंदगी पुराने जैसी लग रही है। बहुत खुश हो? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। कहीं वापस तो नहीं आ गया वो? नहीं तो। फिर ये खुशी? हैरानी हो रही है ना? हाँ। मेरे दुख को देखकर परेशानी हो रही थी तुम्हें, अब मेरी खुशी को देखकर हैरानी हो रही है। दोनों तरफ ही सवाल है। परेशान किस बात कि मैं खुश हूं इसलिए? माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो खुश। उस दिन आए थे ना तुम, मेरा दुख तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने सोचा और मैंने अपने दिल से कहा कि मारिया, तुम्हारा दुख तो बंटवारे में बंटना शुरू हो गया है, संभाल लो। तो मैंने संभाल लिया। देखो, मेरा दुख कहीं नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, देख के बताओ। नहीं आ रहा। मगर तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया?
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ छुपा रहे हो? मेरे पास है ही क्या जो छुपाऊंगा। जो बताई नहीं जाती कोई तो छुपाई जाती है। खाला पागल हो गई है ये, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। भगा दिया ना। अरे बेचारा सारा दिन काम करके थका हुआ आता है थोड़ी देर के लिए, और तुमने उसे बैठने भी नहीं दिया। मैंने कब कहा उसे जाने को? अब तुम्हारी कड़वी कसैली बातें सुनकर कोई टिकेगा? मेरी प्यारी माँ, जिससे मैंने कभी ऐसी बातें की भी नहीं थी, वो भी तो भाग गया। मेरा दिमाग खराब मत करो, फजूल किस्म की बातें करती रहती हो। नुसरत कोई नाश्ता ही करवा दो यार। बोरिंग। आ रही है वो फिर से। ओ यार, क्या मुसीबत है। तुम ही लेकर आए हो इसे। बोलो। मेरी गाड़ी आ गई। अम्मी आप कह रही थी ना आपको सीखनी है, चले आए, आज ही से शुरू करते हैं। चले नुसरत बेगम, सीख लें। अच्छा असलम, फलिया जो है ना आज से HR को देखेगी, और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना ये भी इसी के अंडर में होगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कल को कारोबार को इसी ने संभालना है। क्या बाप, उठ नहीं रहे ये लोग? कैसे उठेंगे भाभी, तबीयत खराब है। सारी रात असद भाई और आप ही दबाते रहे हैं। हाँ तो आज जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दोनों से हिला भी नहीं जा रहा था, आदत नहीं है ना। वो नहीं जाएंगे, मैं चलूं आपके साथ? हाँ हाँ जरूर, मॉडल बने ना तुम्हें तो फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मी से एक बार परमिशन ले लो, फिर कल से चलेंगे हम, ठीक है? पक्का कल से चलेंगे। वाह, ये होती है माँ बाप की तरबियत। बहू ने हमारी बेटी से कहा है पहले अम्मी से इजाजत लो फिर साथ लेकर जाऊंगी। अब भी कहो ना तुम लेकर आए हो। चले कर लें कोई नाश्ता वाश्ता। सब्र।
ताई ताई हाँ ताई, हाँ वो बहू वाली गाड़ी आ गई है। है। अच्छा, गाड़ी आ गई। मैं तो आज से चलाना सीख लूंगी। चलो 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 जल्दी चलो। चलो चलो। कहाँ है गाड़ी? ये खड़ी है। ये साइकिल। हाँ, वो ड्राइवर कह के गया कि ये बीबी की गाड़ी है। मेरी गाड़ी आ गई। अम्मी आप कह रही थी ना आपको सीखनी है, चले आए, आज ही से शुरू करते हैं। चले नुसरत बेगम, सीख ले। हाँ वो तबीयत ठीक नहीं है ताई की, वो कल से सीखेंगी। मैं आपके साथ चलता हूँ। या श्योर। किस भूखे खानदान में मेरे बेटे को ब्याह दिया? शादी पे रोटी तो बहुत अच्छी दी थी। अपनी फूड़ी पर भी ना वहीं से रोटी मंगवा लेना। हाय अल्लाह, मेरे तो नसीब ही फूट गए। इस खानदान में साइकिल को गाड़ी कहते हैं। एक बात बताओ रहमत। हाँ, इस लड़की का दिमाग का पेच ढीला तो नहीं है? लगता तो मुझे भी है। हाय अल्लाह, कितना शौक था मुझे गाड़ी सीखने का। मैंने कहा था रहमत, बहू 2 सीटर गाड़ी का कह रही है, हेलमेट पहन के चलाने का कह रही है। फट से बोला सियाना कौवा, हाँ स्पोर्ट्स कार होती है 2 सीटर, हेलमेट पहन के चलाते हैं, स्टार्ट करें तो दूर तक आवाज जाती है। ये दूर तक आवाज जाती है। ये थी तुम्हारी स्पोर्ट्स गाड़ी है? बोलो। है स्पोर्ट मगर है साइकिल। जहाँ रिश्ता करवाने वाले तेरा बेड़ा ही घर को आमीन कहते हैं। अगर बद्दुआ आमीन के इंतजार में रुकी रहे ना तो तुम्हें लग जाएगी बद्दुआ। तुम भी शामिल हो रिश्ता करवाने में। नहीं, बेड़ा गर्क हो उस रिश्ता दिखाने वाले का। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाऊं? स्पोर्ट्स गाड़ी ये बैठाओ। लीजिए। रख दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम बैठो सलाम। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज तो मलिया बेटी भी आई है। हाँ। जी अंकल, अब्बू का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। अच्छा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, वरना ये बंदा तो बदपरहेजियां कर करके खुद को भी मुसीबत में डाल लेता है और साथ हमें भी मुश्किल में डालता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र, जो ही मैंने ये खबर सुनी है तो यकीन करो मैंने तो शुक्राने के नफल पड़े और मेरी बीवी भी घर में
शुक्राने की देगे बांट रही हो। अकील का भी रो रो के बहुत बुरा हाल था, बहुत परेशान था वो। और जो ही मैंने उसे ये खबर सुनाई है, यकीन करो उसे तो मुझसे भी ज्यादा खुशी हुई। हाँ भाई, क्यों नहीं, हम सब एक फैमिली की तरह तो हैं। अच्छा असलम, फलिया जो है ना, आज से HR को देखेगी, और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, ये भी इसी के अंडर में होगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कल को कारोबार को इसी ने संभालना है। भाई जाहिर है, अभी इसे सीखेगी तो आगे संभालेगी ना। वही मैं चाहता था कि वो अकील को भी काम पे रख लो। गलती होगी उससे, बस कम अक्ल था। बहुत पछतावा है उसे अपने किए पे। और वैसे भी वो फलिया की HR में हेल्प किया करेगा। हाँ ठीक है असलम, अगर वो सुधरना चाहता है तो मैं उसे एक चांस और दे देता हूँ। कल से बुला लो उसे। लेकिन एक बात है असलम, उसे फलिया के अंडर काम करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, तुम जरा फलिया को उसका काम समझा दो। हाँ आओ बेटा, और मैं जरा तुम्हें काम समझाऊं। हाँ आ जाओ। चाहिए आप इनसे मिलो आके। ये मिसेस वाजिद है। तुम्हारे बाप ने ऐसा फंसाया ना कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ उसे तलाक दिलवाएं और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए फारिग करें। बिना वसूली के तलाक दिलवा दूं? तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। लगता है साइकिल पे जाती कि एक्सीडेंट हो गया है। ये तो फिर हमें खर्चा पड़ गया उसका। सारा कफन दफन का इंतजाम हमें ही करना पड़ेगा ना। आखिर इस घर की बहू जो हुई वो। नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो शाही बता रहा था कि एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी। तो क्या फायदा बड़े घर का? लोग तो वही छोटे छोटे हैं ना। ओ बेगम, ये प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम ही तो लगनी है। भाई अब तो खुश होने से भी डर लगता है, कोई और हिस्सेदारी ना निकल आए। कुछ ऐसा नहीं होता बेगम, देखना सब अच्छा ही अच्छा होगा। वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। बाजी को क्या हुआ? आ गए। आजो आजो, ले आओ ले आओ। कहाँ हो सब के मरशर गए? पता नहीं कहाँ है सारे। कहाँ हो भाई घर वालों? या अल्लाह खैर। असद जल्दी से दरवाजा बंद करो। अल्लाह माफ करे, इसी की कसर रह गई थी। कैसी बातें कर रही है नुसरत? बहन है मेरी वो। हाँ तो मैंने कब कहा खुदा न खास्ता वो मेरी बहन है। अल्लाह माफ करे। तौबा। ताया जी, पप्पू तो जेल में थी ना। रिहाई मिल गई होगी हमारी जिंदगी अजाब बनाने के लिए। या अल्लाह रहम, बचाना फुप्पो से। किधर मर गए सारे? कोई नजर ही नहीं आ रहा। मुलाजिम तो कह रहा था सब घर पर ही हैं। हाय हाय। चलो लगो अब आगे। हाय मेरी निक्की, मेरी बहना आई। कैसी है? ठीक है ना? है? क्या हुआ? बड़े गिले हैं मुझे तुझसे रहमत। गई थी मैं अब्बा जी की कब्र पर, कह दिया मैंने उनसे।
ऐसे भाई का क्या फायदा, इससे तो अच्छा इसको अपने साथ ही ले जाते। जन्नत, गिला तुम्हें तुम्हारे भाई से है ना, मुझसे तो नहीं है। रहने दे, तू भी बड़ी फप्पे कुटनी है। तेरी वजह से ही ना मेरे भाई का खून सफेद हो गया है, और नहीं तो क्या, वरना कितना प्यार करता अपनी निक्की को। फूफी जी, इसमें अम्मा का कोई कसूर नहीं है, अब्बा जी ही कभी साथ लेके नहीं गए। हाँ फूफी, ताई अंदर तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी, तुम्हें याद कर रही थी। 3 लोग शॉर्टलिस्ट हैं इस घर में, एक शाजमान, दूसरी मीना और तीसरी बहू। हाँ, ये बहू का है जिस मनहूस मारी के निकाह से पहले ही मुझे जेल जाना पड़ गया। वो अदालत गई है। कोई केस चल रहा है उस पे? नहीं नहीं, वो तो खुद वकील है, बहुत बड़े बाप की बेटी है। बहुत बड़े बाप की बेटी है, वकील भी है। पर मैं तो जब रिश्ता देखने गई थी तो बस 2 माँ बेटी थे।